आइए अब त्रिकोणमिति हुआ आसान में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। मैं आपको बता दूं कि जो त्रिकोणमिति का लेक्चर मेरा चल रहा था वो 8 तक हो चुका था। आज मैं लेक्चर 9 पे हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो सवाल सब जो है ना ये बहुत ही ईजी होते हैं। आप पीछे अगर लेक्चर देखे होइएगा तो आपको वाकई में बहुत ही आसान लगा होगा त्रिकोणमिति, ठीक है ना। थोड़ा सा कुछ बेसिक कंसेप्ट के आधार पे और कुछ फॉर्मूले याद करने हैं बस। और वो भी फॉर्मूले क्या, एक बार पीछे का लेक्चर देख जाइए, बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम सबसे पहले आपको एक बात और बता दें कि चाहे इंटर लेवल का एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या, आप ग्रेजुएशन लेवल का भी ले सकते हैं। सब में इसी तरह के बेसिक कुछ फॉर्मूले पे होते हैं और कुछ बेसिक पे तो 1-2 सवाल तो देख रहते ही हैं, ठीक है ना। तो आपको बहुत ही कंपटीशन में हेल्पफुल होगा। तो देखिएगा हम बारी बारी से कॉम्पिटिटिव के भी बहुत सारे त्रिकोणमिति के सवाल को बनाएंगे। तो अभी उसको सीखने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस को बनाना हम सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में मेरा है तो एक क्लास का ही है, ठीक है, लेकिन इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आपको याद दिला दें कि 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए, ये भी आपका cos 2a का फॉर्मूला है। क्या है? cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। आपको दूसरा एगो cos 2a का एक और फॉर्मूला होता है। क्या होता है? cos स्क्वायर ए और माइनस sin स्क्वायर ए, ये भी एक cos 2a का ही फॉर्मूला है। cos 2a का टोटल 4-5 फॉर्मूले हमने पीछे लिख दिए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए तो ये सवाल कहता है कि क्या इतना बराबर इतना होगा। तो आप कह सकते हैं हाँ सर, जो आपने लिखा अभी फॉर्मूला उसके मुताबिक तो होगा ही, क्योंकि ये भी cos 2a का फॉर्मूला है और ये भी cos 2a का फॉर्मूला है, तो दोनों तो इक्वल हो गए ही। तो ये क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि इतना बराबर है या नहीं। हाँ है तो, लेकिन आप जो भी अब है, ठीक है ना, तो आप cos 2a का फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, दोनों cos 2a का ही फॉर्मूला है। तो इतना बराबर इतना ऑलवेज ट्रू है, चाहे एंगल आप ए के वैल्यू कुछ भी डालिए उसके लिए सत्य है। लेकिन आपको उसकी सहायता से नहीं दिखाना है। क्वेश्चन में कहा है कि वो हो या ना हो वो हमें पता नहीं है। आप यहाँ पर दे दिया 3 cot a = 4 है, तो इसकी सहायता से आपको ये दोनों को प्रूफ करने हैं, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन समझ में आ गई। क्या है कि 3 cot a = 4 दे दिया है। आपको क्या दे दिया है? 3 cot a = 4 है। तो यहाँ से आपको cot a का जो वैल्यू मिल गया ये 4/3 मिल गए, ठीक है ना। cot a का वैल्यू क्या मिल गई? 4/3 मिल गए। तो देखिएगा यहाँ से आपको क्या tan चाहिए और cos और sin, 3 ठो का वैल्यू निकालना है। तो बता दीजिए cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आप पढ़े होइएगा cot थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आपको सिंपली बेसिक तो पता चल गया जी, इतना बराबर इतना होता है। अब आपको साबित करना है इस क्वेश्चन की सहायता से, ठीक है ना। तो चलिए आइए, 3 cot a दे दिया है, तो cot थीटा का होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ से आधार आपको मिल गए कितना, बता दीजिए ज़रा। आधार का वैल्यू 4 मिल गया और लंब का वैल्यू आपका 3 मिल गया है ना। लंब के जगह पे 3 है, आधार के जगह पे 4 है। आप याद कीजिए पिछले लेक्चर में भी हमने कहा था कि पहले त्रिभुज का तीनों लंब आधार कर्ण निकालने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए लंब और आधार तो दे दिया है, अब को कर्ण चाहिए ना। तो कर्ण निकालने के लिए आपको फॉर्मूला हम दे रखे हैं। कर्ण बराबर क्या होता है? आपको याद भी होगा, भली भांति बच्चे क्लास से ही आप लोग पढ़ते होइएगा क्या कि कर्ण होता है √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है ना। तो ये कितना आ गया आपको? लंब है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 + 16 जोड़ने के बाद 25 का वर्गमूल 5, मतलब लंब आधार कर्ण पता चल गया, ठीक है ना। तो अब आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। इसको तो फिलहाल हम अभी क्लीन करते हैं, हमको प्रूफ करने जो है ना। तो चलिए बताइए, अब हमें tan चाहिए, cos चाहिए और sin चाहिए, तीनों का वैल्यू चाहिए जो क्वेश्चन में जो है उसको। तो चलिए यहाँ से पहले हम निकाल लेते हैं sin a का वैल्यू। तो sin a का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, याद होगा आपको, ठीक है ना। sin थीटा बराबर सूत्र क्या दे रखे हैं? लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आपका 3 है, कर्ण आपको 5 निकल गया, मतलब 3/5। cos a यानी cos थीटा का फॉर्मूला आपको दिए थे आधार बटे कर्ण,
भली भांति आपको याद होंगे, ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ी देर के बाद ही आपको पता चलने लगेगा। पहले स्टेप समझ लीजिए, किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको लंब आधार कर्ण पता करने होते हैं, जो दिया हुआ है उसकी सहायता से। तो यहाँ ये बात दी हुई थी, तो इसकी सहायता से लंब आधार पता हो गया, और लंब आधार पता हो गया तो कर्ण निकाल लीजिए। और जब लंब आधार कर्ण पता चल जाए तो आप जो चाहे निकाल सकते हो त्रिकोणमिति के, ठीक है ना। जैसे यहाँ साइन है, क्योंकि लंब आधार कर्ण में ही तो सारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले होते हैं ना। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। तो आधार का वैल्यू आपको 4 है और कर्ण 5 आया है। टेन थीटा यानी टेन ए, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी लंब का वैल्यू आपका है 3 और आधार का वैल्यू है 4। देखिए इसमें जो क्वेश्चन में जो था सब निकल गया ना। अब हम क्या करते हैं, चलिए LHS का वैल्यू मतलब इतना का वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं, मेरा जो मटेरियल चाहिए था वो हमने निकाल लिया है। इस क्वेश्चन में साइन चाहिए था, कॉस चाहिए था और टेन चाहिए था, मतलब जो जो हमें चाहिए था पता हो गया है। अब इसमें वैल्यू डाल के देखते हैं, फिर इसका वैल्यू निकालेंगे और देखते हैं कि दोनों इक्वल आता है कि नहीं। आएगा ही, क्योंकि बता दें दोनों तो सेम ही है, कॉस 2a है ना, शुरू में ही बता दिए हैं। दोनों इक्वल हमेशा है, चाहे ए के जगह पर आप कुछ भी डाल लीजिए, चाहे यहाँ है इसी पर सेट कर लीजिए। तो बोलिए अब आपको निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सरल कीजिए, 1 माइनस टेन ए का वैल्यू आया है 3/4, स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर लो, बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मतलब 3/4 का होल स्क्वायर। अगर आप सरल करेंगे तो 1 माइनस 3 के स्क्वायर 9/16, इसमें भी 1 प्लस 9/16, ठीक है ना। ये दोनों का आपको LCM आ जाएगा, ऊपर LCM 16, तो इस 16 माइनस 9 और नीचे भी LCM 16, तो आपको फाइनली आ गया 16 माइनस 9, ठीक है ना। तो सरल करने के बाद क्या आ गया, देखिएगा बहुत ही आसानी से हम लोग पहुंच गए हैं, विशेष हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। बस मेरा ये सवाल हो गया, देखिएगा बहुत जल्दी हो जाएगा। यानी फाइनली हमें क्या आ गए, इसको करेंगे तो इस 16 से 16 कट गया, तो 16 में से 9 गया 7 ना। यानी फाइनली हमें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अब बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आ गई है, 16 माइनस 9 7, सॉरी यहाँ प्लस था तो ये प्लस होगा, 16 9 25, यानी 7/25 आ गई, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू 7/25 आ गई है। अब हम फिर इसका वैल्यू निकाल के देख लेते हैं आता है इक्वल कि नहीं आता है। तो चलिए पुनः बोलिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है। तो बताइए, कॉस ए का वैल्यू है 4/5, स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर लो। साइन ए का वैल्यू आया है 3/5, स्क्वायर है आप भी स्क्वायर कर लो। फाइनली आ गया 16/25 और 9/25, LCM आ गया 25, 16 तो ऊपर 16 माइनस 9, भिन्न का घटाव किए हैं यार, देख लो 16 में से 9 गया 7/25, देख लो दोनों इक्वल आ गए ना। क्या इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, तो 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया बता दीजिए। दोनों का देखिए RHS बराबर है तो दोनों LHS भी बराबर हो जाएंगे, यही ना LHS है। मतलब इसका भी वैल्यू 7/25 आया, इसका भी वैल्यू 7/25 आया, मतलब दोनों इक्वल आया ना। तो लिख दीजिए, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर आपको आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। देखिए आपका प्रूव्ड हो गया ना। आपको जांच करना था कि इतना बराबर इतना होता है कि नहीं होता है, तो हो गया आपका आंसर। तो आप कह दीजिए कि हाँ इतना बराबर इतना होता है, ठीक है ना। तो चलिए आपका 8 नंबर सवाल उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए अब आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। कहता है कि त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज दे दिया गया है आपको ABC। क्या दे दिया गया है, ABC आपका एक त्रिभुज है, सॉरी ABC एक समकोण त्रिभुज है, जनरल कोई त्रिभुज नहीं है। ABC क्या है आपका, एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। देखिएगा त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है ना। तो चलिए समकोण है तो ये तो आपको पता हो गया जी AC हमेशा कर्ण होता है,
यानी कर्ण आपका AC हो गया, ठीक है ना। और लंब आधार आपको बदलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का वैल्यू निकालेंगे। इसमें आपको दे क्या रखा है सो देखिए, बस पीछे की तरह सवाल है। ऐसा सवाल हम लोग बहुत बना चुके हैं 1/√3, ठीक है ना। इसको हम एकदम शॉर्टकट तरीका भी बनाएंगे। वीडियो को बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, बिल्कुल बने रहिए, ठीक है ना। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए हम एक शॉर्टकट तरीका भी बनाएंगे। हम दोनों तरीका से इसको देखेंगे, ठीक है। आपको दोनों में हेल्प हम दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक थ्योरी की सहायता से देखते हैं, जैसे हम पीछे हमने बनाया वैसे बनाते हैं। उसके बाद फिर इसका एकदम शॉर्टकट तरीका भी देखेंगे जो सेकेंडों में, हालांकि ये भी, इससे भी आप सेकेंडों में बना सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको मुश्किल से 10-20 सेकेंड लगेंगे इससे भी, ठीक है। तो जो शॉर्टकट बताएंगे देखिएगा। फिलहाल हम देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। tan A 1/√3 है, तो आपको tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, यही ना फॉर्मूला जानते हैं। तो यहाँ से वैल्यू मिल गई लंब बराबर 1 और आधार का वैल्यू मिल गई √3। तो आपको क्या निकालना है, कर्ण है, जस्ट पीछे की तरह है। हमने आपको बार बार बताया है कि पहले लंब आधार कर्ण पता करने का पता कीजिए, ठीक है। तो आपको लंब A के मुताबिक, ठीक है ना, तो A के मुताबिक आपका लंब बटे आधार होता है, तो लंब हो गया आपका क्या। यहाँ पर आप ऐसा कीजिए ना कि A के मुताबिक अभी थीटा मानिए A को जब थीटा मानेंगे तो ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। क्या हो गया, बताए थे थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 के सामने वाली तो कर्ण है ही, या जो एक बच गया वो आधार होती है, ठीक है। तो यहाँ पर A को थीटा मानना है, जो एंगल में देता है वही थीटा होता है। तो A को थीटा मानेंगे तो इस स्थिति में लंब आपका हो गया कितना, BC हो गया। आधार ऐसा करते हैं, लंब आधार ना दे करके, क्योंकि यहाँ एंगल सबका चेंज है तो नाम ही दे देते हैं। यहाँ पर लंब क्या है आपका, BC है। तो ऐसा कीजिए, लंब बटे आधार ही रहने दीजिए ना। चलिए, तो लंब बटे आधार यानी लंब आपका क्या है, BC है और आधार आपका AB है ना। तो यहाँ से लंब जो आपका फाइनली क्या आ गया बता दीजिए, नाम ही दे देते हैं। BC का वैल्यू 1 आ गया, BC का वैल्यू 1 और AB का वैल्यू √3 मिल गया, ठीक है ना। तो आपको AB मिल गया, BC मिल गया, तब बच गया AC कर्ण। तो कर्ण निकाल लीजिए। AC का वैल्यू रूट अंडर क्या होता है, लंब स्क्वायर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, ठीक है ना। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, एक के बात है। तो ये आपका AB आ गया √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब रूट अंडर स्क्वायर से रूट खत्म, 3 प्लस 1 यानी √4, 4 का वर्गमूल 2, मतलब कर्ण आपका 2 आ गया, ठीक है ना। BC आपका 1 है और ये आपका √3 है। तीनों साइड आपका पता चल गया, ठीक है। अब जब तीनों साइड पता चल गया है तो चलिए पहले हम इसमें 1 के लिए जो जो जरूरी है वो वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। 1 में क्या कहता है, साइन A, तो साइन A इसमें जो जो जरूरी है वैल्यू निकाल लीजिए। साइन A नहीं चाहिए, फिर कॉस A चाहिए, फिर साइन C चाहिए और कॉस C चाहिए, ठीक है। तो पहले चलिए A को थीटा मान करके हम निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, फार्मूला लंब बटे कर्ण होता है ना। तो A के मुताबिक आपका लंब क्या है, BC है, अब बटे कर्ण आपका AC है ना। तो BC यानी आपका 1/√3 हो गया ना, ठीक है। तो आपका 1/√3 आ गया साइन A का वैल्यू, सॉरी AC कर्ण है यानी 2 आया है, AC का वैल्यू आपका 2 है। चलिए उसके बाद उसी तरह से हमको कॉस A चाहिए, तो कॉस A का वैल्यू बोल दीजिए। आपको एक ही 1 और 2 सेम बन जाएगी, ठीक है ना। तो जब ये तीनों मिल गया तो ये दोनों क्वेश्चन को हम साथ में लेके चलते हैं। साइन A कॉस A या फिर साइन C कॉस C निकालेंगे, ठीक है। तो बोलिए कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होती है ना, आधार बटे कर्ण। तो बता दीजिए आधार कितना है आपका, आधार A के मुताबिक आपका आधार हो गया AB अब बटा कर्ण आपका AC, मतलब √3, AB का वैल्यू √3 या AC का वैल्यू 2 आ गया ना। अब क्या करना है, लंब आधार को हटाइए। अब देखिए आपको थीटा किसको, A को नहीं C को मानना है। अब थीटा किसको मानना है, C को। तो C के मुताबिक अब आपका AB लंब हो गया, ठीक है ना, ये आपका आधार हो गया। तो अब इस हिसाब से बताइए साइन C क्या होगा। साइन C वही लंब बटा कर्ण, लेकिन C के मुताबिक है ना। फार्मूला तो आपको मालूम है, लंब बटा कर्ण छोड़ देते हैं क्या। तो C के मुताबिक बोलिए लंब क्या है, लंब आपका AB, ठीक है ना, अब बटा कर्ण, कर्ण आपका AC, तो √3/2 और साइन C हो गया। अब कॉस C निकालिए,
तो कॉस सी, तो सी के मुताबिक कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो सी के मुताबिक आधार आपका बी सी है और बाई कर्ण, कर्ण आपका ए सी है, मतलब ये 1/2 हो गया। चलिए जो जो हमें ज़रूरत था वो हमने निकाल लिया, ठीक है ना। अब देखिएगा आसानी से 1 और 2 दोनों का सवाल मेरा हो गया, देखिएगा तुरंत क्विक बनेगा, अब इसमें कोई हर्ज नहीं है, बस हमें जो जो चाहिए था पता चल गया। अब पहला नंबर सवाल क्या है आपको बोलिए, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यही ना है। बोलिए साइन ए का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू 1/2 जोड़ साइन कॉस ए का वैल्यू √3/2 इंटू साइन सी का वैल्यू √3/2। चलिए ऊपर आ गया 1/2 आई √3 गुना कीजिएगा 3 या बाई 4, सॉरी 2 गुने 2 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका एलसीएम 4, तो ऊपर 1 + 3 यानी 4/4 कट के 1, मतलब आपका एक का आंसर 1 आ गया। एक इसका पूरा का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। चलिए अब हम 2 नंबर सवाल देख लेते हैं। ठीक उसी तरह से 2 नंबर भी है, देखिएगा सेम इसी तरह से 2 नंबर भी देखिएगा तुरंत बनने वाला है, कोई भी झंझट नहीं है। 2 नंबर क्या कहता है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो बोलिए कॉस ए का वैल्यू √3/2, कॉस सी का वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू 1/2, साइन सी का वैल्यू √3/2, मतलब ऊपर भी √3/4 और माइनस √3/4 हो गया ना, यानी सेम है। देखिए जितना प्लस उतना ही माइनस कट के 0, मतलब फर्स्ट का आंसर 1 आया, सेकेंड का आंसर 0 आया। चलिए अब बारी आती है उन लोगों को जिनको हमने भरोसा दिया था कि आपको ये शॉर्टकट जो बहुत जल्द ही बनाएंगे। हालांकि ये मेथड आपका जनरल है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो इससे भी आप माइंड में थोड़ा सा लंबा धार कर्ण पता करके डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये भी आप सेकेंडों में बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, देखिए अब 1/√3 है, तो आप ज़रा याद करेंगे, आपको टेबल दिए थे साइन कॉस का, ठीक है ना, जो tan कितने डिग्री का मान 1/√3 30 डिग्री का क्या होता है, बी तो आपको 90 दे रखी है, ठीक है। तो आपको ए का वैल्यू हो गया कितना 30 डिग्री, क्योंकि tan ए के जगह पर कै डिग्री डालिएगा कि वैल्यू 1/√3 आ जाए, तो आपको मालूम है tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, मतलब ए का वैल्यू मिल गया कितना 30 डिग्री। तो अब बताइए ई आपका 90 हो गया, तो ये कितना देंगे बता दीजिए, सी आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री देंगे तब ना तीनों को जोड़ के आपको 180 पूरेगा। तो आपको ये पता चल गया यहाँ से 30 डिग्री है, ये मालूम है जो 90 डिग्री दिया हुआ है बी समकोण है, तो सी निकाल लेंगे, क्योंकि सी में होता है समकोण त्रिभुज में 90 वाला को छोड़कर दोनों को जोड़ के भी 90 होना चाहिए, तब ना ये दोनों 90 या प्लस 90 180 होगी। तो यहाँ पर क्या हो गए, या त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ के 180 पूरना चाहिए, तो ये 2 दे दिया है, तो 180 में से ही दोनों को घटा लीजिए, ही मिल जाएगा। अब तीनों कोण मालूम हो गया, वैल्यू डाल दीजिए। साइन ए, तो ए का वैल्यू बोलिए 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान है ना, ए का वैल्यू 30 डालिए, तो साइन 30 का मान 1/2 गुने कॉस सी का मान, यानी कॉस सी का मान है 60, तो कॉस 60 का भी मान 1/2 है ना। जरा हम एक जगह कर देते हैं, देखिए साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू डालना है 30, तो साइन 30 का मान हो गया 1/2, कॉस सी के वैल्यू है 60, तो कॉस 60 का मान बोलिए ये भी 1/2 होता है, प्लस कॉस ए यानी ए का वैल्यू 30, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 इंटू साइन सी यानी साइन 60, तो साइन 60 का भी मान √3/2। देखिए पीछे है ना, इसको आप सरल कर लेंगे, आपको वैल्यू 1 आ जाएगा। उसी तरह इसको भी बस कुछ नहीं करना है, ए और सी का वैल्यू यहाँ एंगल डाल दीजिए और मान डाल दीजिए। साइन ए कॉस ए मतलब कॉस 30 डिग्री का मान गुने कॉस सी मतलब 60 डिग्री डाल दीजिए, और माइनस साइन ए तो साइन 30 माइनस साइन इंटू साइन सी के जगह पे 60, सरल करेंगे इसका वैल्यू आपको 0 डायरेक्टिव वाला मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से भी काम कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 10। थोड़ा सा देखिएगा ये लंबा है, इसीलिए हम इसको जल्दी करना चाहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखिएगा। इसमें कहता है PQ एक समकोण, PQR एक समकोण त्रिभुज है। सपोज कीजिए ये आपका PQR एक त्रिभुज है, ठीक है ना, PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका Q 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री दे दिया है, PQ आपको 5 cm दे दिया है, मतलब ये PQ आपका 5 cm है,
ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं दिया, एक ठो ई दे दिया है। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, सो पहले हम आपको बता देते हैं। PQ आपको क्या दे दिया है, 5 cm, ये क्लियर है। और दूसरी बात आपको ये दे दिया है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है। मतलब ये दो जो शेष बच गया, ठीक है, ये दोनों भुजाएं जो बच गई QR और PR, ये दोनों का जोड़ के आपको 25 दे दिया है। इसमें से प्रत्येक कितना होगा नहीं पता, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका माइनस करके आपको बताते हैं। अब आपको पता होगा कि PR, ठीक है ना, और नहीं तो एक उपाय और है, ठीक है। आप यहाँ से पढ़े होइएगा, आधार निकालिए QR। तो QR बराबर क्या होता है, QR आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। अभी हम इसको कर्ण, इसको लंब, इसको आधार समझ रहे हैं, कभी इसी को एंगल मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। बता दिए कि जिस समय आपको तीनों भुजा निकालना होता है उस समय आप किसी को थीटा मान के चलिए। अभी हम R के लिए ही थीटा मानते हैं। जनरली इसको कर्ण, नीचे आधार, ये लंब मान के चलिएगा, ठीक है, भुजा निकालने वक्त। फिर उसके बाद जब वैल्यू निकालेंगे उस समय लंब आधार कर्ण के बारे में एंगल के मुताबिक विचार करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये वैल्यू निकालने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो आप बता दीजिए कि QR का जो स्क्वायर होता है, ठीक है ना, QR का स्क्वायर ये आपको कितना होता है, ठीक है। तो QR का स्क्वायर आप पढ़े हैं पाइथागोरस पर में, यानी आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, मतलब PQ का कर्ण आपका PR है, तो PR का स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर, ठीक है। आप यही ना पढ़े हैं, या फिर PQ दिया हुआ है तो PQ का ही निकाल लीजिए ना, सबसे अच्छा रहेगा क्या। PQ का स्क्वायर आपको क्या दिया है, PQ दे रखा है तो PQ वाला ही बोलिए। PQ का स्क्वायर आप क्या जानते हैं, लंब स्क्वायर है ना PQ, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर मतलब QR का स्क्वायर। आई होप कि ये आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। यहाँ फॉर्मूला हमने ये PQ दे रखा था, तो इसी को PQ का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से ले लीजिए लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, मतलब PQ का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर और माइनस QR का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब PQ का वैल्यू 5 दे रखा है, डाल दीजिए, तब 5 का स्क्वायर हो गया। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पर सेट है आपका, है ना। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A प्लस B इंटू A माइनस B, मतलब PR और माइनस QR होती है ना। तो देखिए ये आपका 25 हो गया। आई PR प्लस QR, देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो समीकरण 1 से PR QR का वैल्यू कितना है 25। अब ब्रैकेट में ये आपका बच गया PR और माइनस QR। कहाँ से यूज किए हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से वैल्यू PR प्लस QR का 25 रख दिए। अभी 25 आ गया इधर बटा में, इधर गुना में है तो इधर आ गया बटा में, तो 25/25 बराबर इधर बच गया PR माइनस QR। तो यहाँ से फाइनली ये कट गया, यानी PR और माइनस QR का वैल्यू 1 आ गया है, ठीक है ना। PR माइनस QR का वैल्यू कितना आ गया है, 1 आ गया। इसको समीकरण 2 कर लीजिए। अब 1 और 2 को हल करके PR और QR मतलब 1 और 2 को जोड़ दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है ना। मेरा मकसद था एक PQ दे ही रखा था, अभी दोनों चाहिए था, तो ये दोनों में हमको 2 समीकरण मिल गया। अभी दोनों को हल करके कर लेंगे, दोनों मिल जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। तो बोलिए अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। बोलिए 1 कितना है आपको, PR प्लस QR बराबर 25 है, और 2 है आपको PR माइनस QR बराबर 1 है। दोनों को जोड़िएगा तो QR से QR कट गया, PR तो 2 ठो PR हो गया आपका, एक ठो यहाँ एक ठो जोड़िएगा तो 2 ठो, आई 25 1 26 हो गया। तो यहाँ से आपको PR का वैल्यू 26 आई वाला बटा में आ गया 2, मतलब कट के 13, यानी 13 आ गया। तो PR का वैल्यू कितना मिल गया, 13 मिल गया। अभी 2 पता चल गया तो ऐसे भी पाई, तो आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंबे स्क्वायर से निकाल लीजिए, या फिर यहाँ PR का वैल्यू जो आया है इसको समीकरण 1 में डाल दीजिए, ठीक है। अब PR का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में डाल दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम 1 में ही डाल देते हैं। देखिएगा बहुत जल्द ही मेरा अब होने ही वाला है, बस ये निकला बात ख़त्म है। अब PR का वैल्यू, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर PR का मान
ठीक है, ये पहले का है। हम यहाँ के बाद अब यहाँ से लिख रहे हैं पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो चलिए अब 1 में रख देते हैं। आपका 1 क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है ना। चलिए अब हम लिख लिए, तब इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए अब आपका क्लियर हो गई। यहाँ के बाद यहाँ से लिखनी है, तो बोलिए पी आर का वैल्यू आ गया है 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। तो यहाँ से आपको क्यू आर का क्या मिल गया, 25, और उधर गया तो -13, मतलब यहाँ से क्यू आर का वैल्यू मिल गया 12। ठीक है ना, घटा लीजिए 12 आ जाएगा, मतलब ये आपका मिल गया 12। ठीक है, तो अब लंब आधार कर्ण तीनों भुजा मालूम हो गई ना। अब तो जो कहेगा वो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब हमें क्या कहता है, साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालना है ना, यानी पी को आपको थीटा मानने के लिए कह रहा है। तो अब बता दीजिए, पी थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, ये आपको आधार हो गया, और ये आपका कर्ण हो गया। यही ना, क्या बताए थे, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, यानी तो कर्ण है। आई पी को थीटा मानना है, यहाँ सबके एंगल में पी है, तो साइन पी निकालने के लिए पी को थीटा मानिए। तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई और ये आधार हो गई। तो अब बताइए साइन पी, तो साइन थीटा का सूत्र क्या है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन है, क्यू आर, अब बटा कर्ण पी आर है ना। तो क्यू आर का वैल्यू है 12/13, एगो आंसर। दूसरा कॉस पी निकालना है, तो कॉस पी क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो पी के मुताबिक आपको ये थीटा है, पी के मुताबिक आधार आपका ए है, कौन, पी क्यू, अब बटा कर्ण, कर्ण आपका पी आर है ना। यानी पी क्यू का वैल्यू 5 और कर्ण है 13, एक आंसर ही हो गया। उसके बाद आपको टेन पी चाहिए। टेन पी होता है लंब बटे आधार, तो लंब आपका है क्यू आर है ना, और आधार का वैल्यू है आपका पी क्यू। डाल दीजिए, क्यू आर का वैल्यू 12/5 आंसर, ये तीनों आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए हंसते खेलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी कर लिए। ठीक है ना, अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 को कर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपका। ठीक है, तो चलिए 11 में क्या कहता है कि आपको 5 स्टेटमेंट दे दिए हैं और कहता है कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताने हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहले कहता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। एक आध को आप ऐसा देखिए ना, जैसे tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, और √3 का मान कितना होता है, 1.732, 1 से ज़्यादा हो गया ना। लेकिन ये कहता है जो थीटा कुछ भी डालिए, tan थीटा का मान हमेशा 1 से कम होगा। भाई गलत है, आप थीटा 60 डिग्री डाल के देखना लीजिए, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब पहला स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, असत्य हो गया। क्यों, क्योंकि tan थीटा का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है। जैसे कि अगर tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 जो 1 से ज़्यादा है ना, चाहे तो 90 डिग्री भी डाल सकते हैं। tan 90 का मान तो इन्फिनिटी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो गया, अनंत हो गया, तो 1 से तो काफ़ी ज़्यादा है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा बताइए, कहता है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। तो जी हाँ, हो सकता है। याद रखिएगा, जब सेक थीटा होगा आपको 12/5, तो कॉस इसी का उल्टा होता है ना। तो यहाँ से अगर आप चाहे तो कॉस ए का वैल्यू जो आपको मिल जाएगा ये 5/12, भाग देंगे तो 1 से कम ही आएगा ना। 5 में 12 से भाग देंगे तो 0 कुछ आएगा, मतलब 1 से कम आएगा ना। और याद रखिएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा का मान -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है ना, और -1 से लेकर 1 तक होती है। ठीक है, तो -1 हो सकती है, 1 हो सकती है, और दोनों के बीच में। तो यहाँ पर तो बीच है ना, 1 से कम है, और प्लस में है तो 0 और 1 के बीच में इसका वैल्यू आएगा 0 कुछ। तो कॉस थीटा का मान 5/12, यानी सेक थीटा 12/5 कहिए, चाहे कॉस थीटा 5/12 कहिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर ये संभव है, यानी कोण ए के लिए कोण के किसी मान के लिए सेक थीटा का मान 12/5 हो सकती है। तो जी हाँ, हो सकती है, क्योंकि वहाँ से अगर हम लेते हैं तो कॉस थीटा का मान 5/12 आती है, और कॉस थीटा का मान हमेशा 1 से कम होती है। तो 1 से कम तो आ ही रही है। चलिए दूसरा बात, कॉस थीटा का मान क्या ए का कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। याद कीजिए, फर्स्ट लेक्चर में ही हमने सबका फुल फॉर्म बताए थे। साइन का पूरा नाम क्या होता है, SIN, साइन। कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है, कोसेकेंट नहीं। मतलब ये भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। कॉस का क्या नाम है, कॉस कोसाइन का शॉर्ट रूप है। कोसाइन को शॉर्ट में हम लोग कॉस कहते हैं। कोसेकेंट का शॉर्ट रूप कॉसेक होता है। क्या होता है,
कॉसेक। हाँ, तो यहाँ अगर कॉसेक ए रहता तो आपका स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर कॉस है, तो कॉस किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का है, कोसेकेंट का नहीं, कोसाइन का। मतलब ये स्टेटमेंट आपका गलत है। आपको पिछले लेक्चर में भी कई बार बताए हैं कि साइन थीटा का मान मतलब इस साइन गुने थीटा नहीं होता है, ठीक है ना। साइन थीटा टोटल एक ही है, इसका मतलब है थीटा का पूरा ये वाला साइन SINE, ठीक है ना। इसका अर्थ कदापि भी गुणनफल नहीं होता है। उसी तरह से कॉस थीटा का मान कॉस गुने थीटा नहीं, टेन थीटा का मान टेन गुने थीटा नहीं। उसी तरह कॉट ए का मान कॉट गुने ए होगा, मतलब कॉट और ए का गुणनफल होगा नहीं ना, तो ये भी आपका रॉन्ग है। और किसी भी कोण एक के थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/5 होगी। देखिए 4 में 5 से भाग देंगे तो आपको 1 से कम आएगी। और अभी हम थोड़ी देर पहले बताएं कि कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों का मान -1 से लेकर 1 तक होते हैं, मतलब 1 से कम होते हैं। तो 4 में 5 से भाग देंगे तो 0 दशमलव कुछ आएगा, यानी ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना, क्योंकि ये संभव है। साइन थीटा का मान 4/5 हो सकती है, ठीक है ना। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने आपको दे दिया अंत में, क्या कि अगर आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू याद रखिएगा हमेशा -1 और 1 के बीच में होगा, -1 से लेकर 1 तक ही होगा। उससे कभी भी साइन थीटा का मान 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, मतलब 1 से ज़्यादा नहीं आएगा और -1 से कम नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है, टेन थीटा का मान तो अनंत तक जाते हैं, -∞ से टेन थीटा का मान कुछ भी आ सकता है। तो फिलहाल साइन कॉस का रेस्ट्रिक्शन हमने आपको बता दिया कि -1 से लेकर 1 तक वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये आपका टोटल क्वेश्चन जो है सो 11 आपका समाप्त हो गए। तो 11 क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और कुछ न्यू एक्सरसाइज को अब शुरू करेंगे। ये तो आपको सिर्फ साइन थीटा जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो थे उसके फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन थे। अब हम लोग टेबल जो पढ़े थे लेक्चर 5 या 4 में होगा, जो 37 डिग्री का मान, उस सब पे आधारित क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। हमने एक टॉपिक पे सिर्फ साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, कॉस का आधार बटे कर्ण, इस पर आधारित टोटल लगभग 10-11 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब हम उस पर एंगल पे करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, आपके लिए अच्छा से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए, ठीक है ना, जो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, शाम भी बहुत हो चुकी है, ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।